दर्शकगण, आपको बुलेटिन भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया गया है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां आपको हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी। Honorable Speaker, I present the interim budget for the Indian economy भारत की जो अर्थव्यवस्था है has witnessed profound positive transformation in the last कई सकारात्मक बदलाव देखे हैं पिछले 10 सालों में। people of India भारत के लोगों ने are looking ahead आगे देख रहे हैं, भविष्य की ओर देख रहे हैं और उम्मीदें देख रही हैं। लोगों की आशीर्वाद से हमारी सरकार ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम शुरू किया, 2014 में उन्होंने जब पद संभाला था, तो उसके बाद भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। सबका साथ और सबका विकास का मंत्र लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन चुनौतियों को पार किया और बिल्कुल सही तरीके से उनका सामना किया। संस्थागत तरीके से सुधार लाए गए, जनता के लिहाज से जो कार्यक्रम थे उन्हें लाया गया और उनको अमल में लाया गया। उनका कार्यान्वयन बहुत अच्छे तरीके से किया गया। लोगों के लिए रोजगार के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके बनाए गए, उद्यम को आगे बढ़ाया गया। इकोनॉमी नए सिरे से आगे बढ़ रही है और विकास का जो फायदा है वो लोगों के पास पहुंचना शुरू हुआ है और ऐसे में देश के सामने उम्मीद जगी है और ये साधारण सी बात है कि इसकी वजह से बहुत बड़ा जनाधार आगे जाकर के मिला। दूसरे टर्म में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने अपनी चुनौतियों को दोगुना किया ताकि एक खुशहाल देश की रचना की जा सके, ताकि सबके सभी लोगों को फायदा मिले, सभी क्षेत्रों को फायदा मिले। हमारी सरकार ने अपने मंत्र को मजबूत किया, सबका साथ सबका विकास और भी ठोस हुआ है और साथ ही साथ सबका विश्वास भी हुआ है। हमारे विकास का जो मंत्र है उसमें समग्रता को हम शामिल करते हैं, सामाजिक समावेश, ताकि जो भी समाज के सभी तबके हैं उसमें शामिल हों। साथ ही साथ जो भौगोलिक क्षेत्र जो हैं उनको भी शामिल किया जाए ताकि देश के जो सभी भाग हैं वो तरक्की कर सके। हमारे देश की जो सोच है वो बहुत ही अच्छी है और सबका प्रयास के जरिए हमने जो चुनौतियां थी उनको पार किया है। खासतौर पर सदी की सबसे बड़ी जो चुनौती थी कोविड, उसको हमने पार किया है और हमने पंच प्राण को लेकर के हम समर्पित हैं और हमने बहुत मजबूत बुनियाद रखी है अमृत काल के लिए। और इसका नतीजा ये है कि हमारा जो युवा देश है इसकी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं और हम गर्व महसूस करते हैं और भविष्य के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उम्मीदों का हम सामना कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से जबरदस्त बहुमत हमें मिलने जा रहा है। समग्र विकास की हम जब बात करते हैं और आर्थिक विकास दर की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि मानवता के आधार पर हम आगे बढ़ें और पुराना जो तरीका था, पुरानी जो पद्धति थी वो अब खत्म की जाए। हमने जो विकास के कार्यक्रम शुरू किए हैं उनको इस तरह से आलोकित किया जा रहा है कि हर घर तक जो है उसका फायदा पहुंच सके और हर जो शख्स है उसको फायदा मिले। हर घर जल योजना का फायदा मिला है, सबको बिजली की सुविधा, सबको कुकिंग गैस की सुविधा मिले, बैंक अकाउंट और जो वित्तीय सुविधाएं हैं सबको मिले और ये सब कुछ रिकॉर्ड समय में हासिल किया गया है। जो भोजन की चिंताएं हैं उसको हमने पूरी तरह से खत्म किया है और ये हमने फ्री राशन के जरिए किया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर द प्रोड्यूस एमएसपी की अगर बात की जाए तो ये हमने किसानों को बहुत ही लगातार उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया है और इसके लिए जो बुनियादी चुनौतियां हैं
in the rural area. और हमने जो ग्रामीण Their economic needs आय है उसको बढ़ाने की कोशिश की है ताकि जो किसानों की आर्थिक चुनौतियां हैं उनको एड्रेस किया जा सके, उनको ठीक किया जा सके। सामाजिक न्याय, हमारी सरकार ने इस तरह से काम किया है कि विकास हो लेकिन वो बहुमुखी हो, सभी को शामिल किया जाए इसमें। सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास की बात हम करते हैं और इसमें सभी जातियों को शामिल किया जाता है, सभी स्तर के लोगों को शामिल किया जाता है। हम चाहते हैं कि भारत विकसित भारत बने 2047 तक और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें निश्चित तौर पर लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना है, उनको सशक्त बनाना है। पहले की अगर बात की जाए तो जो सामाजिक न्याय को एक राजनीतिक नारा हुआ करता था, लेकिन हमारी सरकार के लिए जो सामाजिक न्याय जो है वो एक बहुत जरूरी शासन का तरीका है। और अगर बात की जाए सभी लोगों तक फायदा पहुंचाने की, हमारी कोशिश है कि सभी क्षेत्र के लोगों को, सभी जो इसके लिए योग्य लोग हैं उनको सरकारी योजनाओं का फायदा मिले और सामाजिक न्याय के दायरे में वो लोग आ सकें। और यही असल में धर्मनिरपेक्षता है जो कि अमल में लाई जाती है। भ्रष्टाचार को कम किया जाता है, भ्रष्टाचार को कम करके और भाई भतीजावाद को कम करना, भाई भतीजावाद को रोकना है, कम करना है। हमने पारदर्शिता लाई है और लोगों को भरोसा दिलाया है कि जो सरकारी योजनाओं का फायदा है वो सभी योग्य लोगों को मिलेगा। जो संसाधन है उनका जो वितरण है वो बहुत सही तरीके से किया जा रहा है, वो सामाजिक पायदान के हिसाब से किया जाता है। और हम लोगों के लिए जो मौके हैं वो बना रहे हैं। जो भी पहले की समस्याएं थी, हमारी समाज को जो असमानता की दिक्कत थी उसको हम दूर कर रहे हैं। हम सिर्फ आवंटन पर नहीं बल्कि उसके सही वितरण पर काम कर रहे हैं ताकि जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है उसका लक्ष्य हासिल किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि मजबूती से यकीन करते हैं कि हम 4 मुख्य चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। पहली जाति गरीब की जाति है, दूसरी महिला की जाति है, तीसरी युवा की जाति है और चौथी किसान की जाति है। ये 4 जातियां ही प्रमुख हैं और उनकी जो चुनौतियां हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो भलाई है वो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो देश की तरक्की होती है तभी होगी जब ये चारों जो है तरक्की करते हैं और इन सभी को सरकार का समर्थन मिले, ये बहुत जरूरी है ताकि वो अपने जीवन शैली को सुधार सके, उनका सशक्तिकरण हो सके और ये सभी देश को आगे लेकर के जाएंगे। गरीब कल्याण देश का कल्याण है। हम यकीन करते हैं कि गरीबों को सशक्त बनाया जाए। जो पहले की चुनौतियां थी, पहले गरीबी के नाम पर सिर्फ नारेबाजी की जा सकती थी और इसका बहुत कम फायदा मिला। जब गरीब लोगों को सशक्तिकरण होता है, जब वो विकास की यात्रा के साथी बन सकते हैं, जब सरकार उनको मदद करती है तो सरकार को उसका कई गुना फायदा भी होता है। हम सबका साथ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 10 साल में हमने 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से, उनको बहुआयामी गरीबी से निकाला है। 25 करोड़ लोगों को, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार की जो कोशिशें हैं वो पूरी तरह से अब लोगों की ऊर्जा और ताकत के साथ जुड़ रही है और ये बहुत ही शानदार चीज है और इससे लोगों की गरीबी खत्म करने में मदद मिल रही है। अगर बात की जाए सीधे ट्रांसफर योजना की, 34 लाख करोड़ रुपए सरकार की ओर से किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए 34 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है और इससे 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है सरकार के लिए। ये जो बचत है ये बहुत ही शानदार तरीके से इसे हासिल किया गया है और इसमें जो भी छेद हुआ करते थे, जो भी इसका नुकसान हुआ करता था उसको हमने दूर किया है और इसकी वजह से अब गरीबों के कल्याण के लिए हमारे पास ज्यादा फंड उपलब्ध है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मदद की है और इस अगर संख्या को देखा जाए, इस 78 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, 2.3 लाख लोगों को कर्ज भी मिला है और उन्हें तीसरी बार ये कर्ज मिला है। प्रधानमंत्री जनमन योजना लोगों तक पहुंच रही है और जो कमजोर आदिवासी समूह हैं उन तक पहुंच रही है और उससे अब तक ये लोग विकास के दायरे से बाहर रहे थे। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात की जाए तो ये हमारे जो कारीगर हैं उनको मदद करते हैं और ये लोग 18 तरह के कार्यों में शामिल हैं। दिव्यांगों को भी हम मदद कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स को भी हम सहायता कर रहे हैं और ये हमारे मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है ताकि कोई भी जो है पीछे ना छूट पाए।
welfare of Annadata. अन्नदाता यानी किसान की भलाई। किसान हमारे अन्नदाता हैं। हर साल किसान पीएम किसान सम्मान योजना के तहत सीधे सीधे वित्तीय सहायता किसानों को दी जाती है। 11.8 करोड़ किसानों को सीधे सीधे इस योजना का फायदा मिलता है। इसमें जो सीमांत और जो छोटे किसान हैं उनको भी फायदा होता है। इसके अलावा फसल का की जो बीमा है वो भी पीएम फसल बीमा योजना के तहत उनको फायदा मिलता है। ये तमाम कदम ऐसे हैं। इसके अलावा अन्य कई योजनाएं भी हैं जिससे किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है और देश के लिए वो अनाज उगा रहे हैं और सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए उगा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात की जाए, मंडियों का नया निर्माण किया गया है और हम जो सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं उससे 1.8 किसानों को फायदा हो रहा है। 1.8 करोड़ किसान फायदा उठा रहे हैं और 3 लाख करोड़ से ज्यादा का उनको अब तक फायदा हुआ है। और ये जो सेक्टर है, ये जो क्षेत्र है, ये आगे तरक्की करेगा, आगे तेजी से विकास करेगा, इसमें उत्पादकता बढ़ेगी। ये हम जो कदम उठा रहे हैं ये हमारे किसान जो केंद्रित नीतियां हैं उसका फायदा है। उनकी आय बढ़े, उनको जो मूल्य है उनके उत्पाद का वो फायदा मिले, तकनीक का फायदा मिले, उन्हें नए जो नवाचार हैं यानी नए तरीके से काम करना उसका फायदा मिले। अमृत पीढ़ी यानी युवाओं का सशक्तिकरण। हमारी जो खुशहाली है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने युवाओं को सशक्त बनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये सुनिश्चित करती है कि परिवर्तनकारी बदलाव सुनिश्चित होंगे। प्रधानमंत्री डिलीवर कर रही है ताकि लोगों को उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई मिल सके और हर तरह की जो शिक्षा है उनको मिल सके। और कौशल विकास योजना के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को फायदा मिला है। कौशल विकास योजनाओं का फायदा 54 लाख युवाओं को मिला है और 3000 ITI की स्थापना की गई है। और ये जो संस्थान है ये उच्च शिक्षा के संस्थान है। 7 IIT का निर्माण किया गया है, 16 ट्रिपल ITs का निर्माण किया गया है, 7 IIM का निर्माण किया गया है, 15 एम्स का निर्माण किया गया है, 390 यूनिवर्सिटीज की स्थापना भी की गई है। पीएम मुद्रा योजना की अगर बात की जाए तो इससे 43 करोड़ लोन दिए गए हैं। 22.5 लाख करोड़ रुपए इसके तहत दिए गए हैं और इसका फायदा उद्यमों को मिला है। उद्यम जो युवा हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश हमने की है। इसके अलावा स्टार्टअप फंड्स, क्रेडिट गारंटी स्कीम की हमने शुरुआत की है और इन सब का फायदा हमारे युवाओं को मिल रहा है और ये रोजगार दाता बन रहे हैं। और हमारे देश को गर्व है अपने युवाओं पर जो नई ऊंचाइयां खेल के क्षेत्र में हासिल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मेडल की उपलब्धि हमने एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में 2023 में हासिल की है और ये दिखाता है कि हमारे खिलाड़ियों का जो आत्मविश्वास है वो कितने ऊंचे स्तर पर है। चेस प्रोडिजी और चेस के युवा खिलाड़ी, हमारे नंबर 1 खिलाड़ी प्रज्ञानंदा, एक शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया था। जो मौजूदा विश्व चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, उनके सामने प्रज्ञानंदा ने बहुत जबरदस्त चुनौती 2023 में पेश की थी। आज भारत के राज्य की विधानसभाओं में हमने दिया है और साथ ही 70% से ज्यादा घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए हैं ग्रामीण इलाकों में वो महिलाओं को दिए गए हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर जो कदम ये उठाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70% से ज्यादा घर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को दिए गए हैं और उनको इसमें मुख्य तौर पर एकल या फिर संयुक्त तौर पर उनको मालिकाना हक दिया गया है। इससे महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और सरकार के शासन का और विकास का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ सालों में और इसका उच्च विकास दर पर GDP पर असर पड़ा है और सरकार इसके ऊपर कोशिश कर रही है कि बहुत ही व्यापक तरीके से GEDP पर आगे बढ़ रही है, यानी शासन, विकास और प्रदर्शन। हमारी सरकार लगातार पारदर्शी तरीके से जनता केंद्रित हम शासन देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग भरोसा करें। इसमें नागरिक प्रथम है और कम से कम शासक हो, सरकार हो और अधिक से अधिक शासन हो और इसका फायदा यह है कि चारों ओर बहुमुखी तरक्की हो रही है, सभी क्षेत्रों में फायदा हो रहा है। अगर व्यापक आर्थिक स्थिरता की बात की जाए यानी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात, तो ये काफी मजबूत संकेत आ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है, हमारे लोग बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, उनको बेहतर कमाई हो रही है
हैं और उनकी आकांक्षाएं काफी बढ़ी हैं भविष्य के लिए। और औसत अगर कमाई की बात की जाए तो 50% बढ़ी है, महंगाई कम हुई है।